हेलो स्टूडेंट, लेट बिगिन इकोनॉमिक्स क्लास 12th। आज का हमारा टॉपिक है बजटरी डेफिशिएंट या फिर गवर्नमेंट डेफिशिएंट। इसका मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं कि डेफिशिएट का मतलब क्या होता है। डेफिशिएट का मतलब क्या होता है कि व्हेन एक्सपेंडिचर इज़ ग्रेटर देन रिसिप्ट। ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है? रिसिप्ट डेफिशिएट होता है। ठीक है, डेफिशिएट का मतलब होता है घाटा। ठीक है, और ये कब होगा गवर्नमेंट को? जब गवर्नमेंट की रिसिप्ट कम है और उसका जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? डेफिशिएट। ठीक है, तो कि देखिए क्या है, बजटरी डेफिशिएट इज़ डिफाइंड एज द एक्सेस ऑफ टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू। तो बजटरी डेफिशिएट किसको डिनोट करता है? कि जितना हमारा एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है जब वो ज़्यादा हो जाए किससे? एस्टिमेटेड रेवेन्यू से, तो उस टाइम क्या होता है? बजटरी डेफिशिएट या फिर गवर्नमेंट डेफिशिएट आता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, देखिए बजटरी डेफिशिएट जो है उसके आगे फर्दर 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है रेवेन्यू डेफिशिएट, सेकंड वन इज़ फिजिकल डेफिशिएट एंड थर्ड वन इज़ प्राइमरी डेफिशिएट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेवेन्यू डेफिशिएट क्या होता है। तो देखिए रेवेन्यू डेफिशिएट नाम से ही पता लग रहा है कि जब रेवेन्यू नेचर का डेफिशिएट हो। ठीक है, ये कब होगा? जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज़ ग्रेटर देन रेवेन्यू इनकम या फिर रिसिप्ट। ठीक है, इट रेफर टू एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट ड्यूरिंग द गिवन फिजिकल ईयर। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए जब आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या हो जाए? कम हो जाए एक अकाउंटिंग पीरियड या फिजिकल ईयर के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे? रेवेन्यू डेफिशिएट। ठीक है, और इसको लिखेंगे कैसे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज़ ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसिप्ट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि रेवेन्यू डेफिशिएट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से जब रेवेन्यू रिसिप्ट को हम लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा? रेवेन्यू डेफिशिएट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिजिकल डेफिशिएट। फिजिकल डेफिशिएट का मतलब क्या होता है? फिजिकल डेफिशिएट रेफर टू द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग ड्यूरिंग द गिवन फिजिकल ईयर। इसमें क्या था? सिर्फ रेवेन्यू नेचर की जो हमारा एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट लिए थे, लेकिन इसमें टोटल आएगा। ठीक है, मतलब कैपिटल प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? जितना टोटल इसका जो फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा? जितना टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल खर्चा कौन कौन सा? रेवेन्यू नेचर का प्लस कैपिटल नेचर का। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसमें से लेस कर देंगे कौन सी? रिसिप्ट्स को, सारी रिसिप्ट, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की है चाहे कैपिटल नेचर की है, लेकिन एक चीज़ उसमें से लेस करेंगे, वो है मतलब उसमें से घटाएंगे नहीं, और वो है बोरोइंग। बोरोइंग मतलब जो उधार का पैसा है वो उसमें से हम क्या कर देंगे? उसमें ऐड नहीं करेंगे टोटल रिसिप्ट के अंदर। ठीक है, तो फिजिकल डेफिशिएट हमें दिखाएगा क्या? सिर्फ ये दिखाता है कि हमें एक साल के अंदर कितना, इस साल जो है हमें कितना लोन लेना पड़ेगा, चाहे वो इंटरेस्ट पे करने के लिए है या जो फर्दर और नया लोन लेने के लिए। ठीक है, तो ये लोन को डिनोट करता है, टोटल जो एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर लिया जाता है। नेक्स्ट है प्राइमरी डेफिशिएट। प्राइमरी डेफिशिएट क्या होता है? इट रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिशिएट ऑफ द करंट ईयर एंड द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द प्रीवियस ईयर। ये क्या दिखाता है? ये डिफरेंस दिखाता है किस का? कि जितना एक फिजिकल डेफिशिएट हुआ है एक अकाउंटिंग ईयर के, एक करंट ईयर के अंदर, ठीक है, उसमें से जब इंटरेस्ट की पेमेंट जो पिछले साल की है वो लेस कर दे। इसका मतलब क्या है? फिजिकल डेफिशिएट हमें दिखाता है लोन। ठीक है, एक साल के अंदर हमें टोटल लोन कितना लेना है, उस लोन में हमें प्रीवियस ईयर का कुछ इंटरेस्ट भी पे करना होता है, क्योंकि पिछले साल हमने लोन लिया था उसका इंटरेस्ट पे करेंगे। तो जब उस इंटरेस्ट को हम उसमें से लेस कर देते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ इस साल के लिए हमें प्राइमरी डेफिशिएट कितना हुआ है, मतलब प्राइमरी हमारा लोन कितना है वो दिखाएगा। कौन सा? प्राइमरी डेफिशिएट। ठीक है, ओके, थैंक यू।